हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो बच्चों के डाउट्स हैं उसको आज हम क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जेकेपी कांस्टेबल की बात करें तो जेकेएसएसपी की तरफ से जो 2024 की जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी इसमें 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिली। सेकेंडली अगर बात करें तो जहाँ पे बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा फॉर्म को जो है फिलअप किया गया था। उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स में जिनके फॉर्म में जो है एरर देखने को मिला था। तो बहुत सारे बच्चों के द्वारा जो मैसेजेस किया गया था कि सर हमारे फॉर्म में जो हमने एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर्म फिलअप किया है उसमें बहुत सारी एरर्स हैं, क्या वो एरर ठीक हो सकती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है जितने भी बच्चों के जो फॉर्म वगैरह किसी फॉर्म में कोई भी एरर है तो वो आपके लिए उस आप एरर को ठीक कर सकते हैं। सबसे जो बच्चों के माइंड में ये डाउट है कि क्या जेकेपी कांस्टेबल के लिए वापस से कोई एक्सटेंशन नोटिस निकाला जाएगा, यानी कि जो कुछ बच्चे जो रह गए उसके जो अभी तक जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं क्या वो वापस से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जो जेकेपी कांस्टेबल के लिए अभी सोच रहे हैं, कुछ बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, तो जहाँ पे एक्सटेंशन का कोई भी नोटिस नहीं आपको देखने को मिलेगा। तकरीबन 5 सितंबर को जेकेपी कांस्टेबल के द्वारा जेकेएसएसपी के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें उन्होंने क्लियरली बताया गया था कि आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, इसमें हम वापिस से इसके ऊपर कोई भी जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो डाउट था बच्चों का कि जेकेपी कांस्टेबल के लिए वापस से एक्सटेंशन फॉर्म निकलेगा, इसके लिए आप वापस से आप फॉर्म के लिए एक्सटेंशन फॉर्म जिन बच्चों ने नहीं फिल अप किया है तो एक्सटेंशन का जहाँ पे कोई भी सवाल जहाँ पे नहीं उठता है। सेकंड नंबर पे जो बच्चों के द्वारा ये बताया गया है कि हमारे फॉर्म में कहीं नेम में एरर है, कहीं डेट ऑफ बर्थ में एरर है, कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में अगर कोई एरर है, अगर आपके फॉर्म में किसी जगह पे या कोई भी जगह पे आपके फॉर्म में नेम में डेट ऑफ बर्थ में या किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है कि जेकेएसएसपी हमेशा से एडिट ऑप्शन आपके लिए लेके आती है। तो ये डेफिनेटली 100% श्योर है कि आपके लिए जो है एडिट ऑप्शन जो है जेकेपी कांस्टेबल का भी ये आएगा और उस एडिट ऑप्शन की मदद से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वापिस से फिलअप मतलब नहीं कि जिन बच्चों ने फिलअप कर दिया है कोई भी इसमें अगर एरर है तो आप उस एरर को वापिस से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे बच्चों के द्वारा जो कमेंट किया जा रहा था कि सर जेकेपी कांस्टेबल का अभी तक सिलेबस नहीं आया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सिलेबस अभी तक आउट नहीं किया जा सका है, अभी तक नहीं हुआ है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जेकेपी कांस्टेबल का जो सिलेबस होगा उसमें से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें वो आने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जेकेपी कांस्टेबल के लिए सबसे पहले आपको जनरल इंग्लिश आपकी आएगी, जिसमें आपके टेंसेज होंगे, वर्ब्स होंगे, मोडाल्स होंगे, ठीक है, प्रीपोजिशन वगैरह होगी नंबर 1 पे। सेकंड नंबर पे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K ड्यूटी, ये आपको याद करना है। ये 2 कंपोनेंट होंगे, ये 2 कंपोनेंट आपको याद इसको मान के चलिए कि ये आएंगे ही आएंगे। तीसरे नंबर पे जो आपका कंपोनेंट होगा वो आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का होगा, कंप्यूटर अवेयरनेस का एक कंपोनेंट होगा वो डेफिनेटली आपका आएगा। 4 नंबर पे आप मान के चलिए कि आपका एक तो मैथ होगा, मैथमेटिक्स होगा प्लस रीजनिंग होगी, ठीक है, प्लस रीजनिंग। ये 4 कंपोनेंट आपके श्योर है। इसके अलावा और कौन से कंपोनेंट जो है ऐड किए जाएंगे वो सिलेबस आने के बाद ही श्योर होगा। बट जहाँ भी मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी बच्चे अभी जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जनरल इंग्लिश के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें जहाँ पे जनरल इंग्लिश के साथ अगर बात करें जहाँ पे तो आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K ड्यूटी, फिर आपका कंप्यूटर अवेयरनेस और फिर आपकी रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स प्लस आपका रीजनिंग हो गया। ये आपके 4 जो है कंपोनेंट इसमें अच्छे तरीके से आपको कवर होने चाहिए। तो इसके अलावा और कौन सा कंपोनेंट जो है न्यू ऐड किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको जैसे ही कोई हम सिलेबस का नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी बच्चे एक्सटेंशन के लिए सोच रहे हैं कि हम कोई भी जो बच्चा रह गया वो फॉर्म भरना चाहता है जेकेपी कांस्टेबल का, इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगी, जो फॉर्म फिल हो चुके हैं वही होंगे। सेकंड नंबर पे जितने भी बच्चे एडिट ऑप्शन के लिए सोच रहे हैं, यानी कि एडिट ऑप्शन जिनके फॉर्म में कोई भी एरर है तो एडिट ऑप्शन हमेशा से जेकेएसएसपी जो है लाती है। 100% चांसेस है कि एडिट ऑप्शन आपके लिए वापस से आएगा, तो आपके फॉर्म में कोई भी अगर एरर है तो आप उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे अभी तक इसका सिलेबस नहीं आया है, बट जितने भी बच्चे अभी से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को आप जहाँ पे साइड में रखिए,
तो ये 4 कंपोनेंट आप मान के चलिए कि ये डेफिनेटली आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी, चाहे वो आपकी जनरल इंग्लिश हो, चाहे आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके की ड्यूटी हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर अवेयरनेस हो, चाहे वो आपका जहाँ पे मैथ्स प्लस रीजनिंग हो। तो ये 4 कंपोनेंट्स आपको मान के चलिए। इसके अलावा और कौन सा कंपोनेंट ऐड किया जाएगा जिसमें बोर्ड टाइम आने पे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए ये आप इस चीज़ को मान के चलिए, ये चीज़ें आपके साथ जहाँ जिस एग्जाम की आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है इन चीज़ों के ऊपर आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, 4000 प्लस वैकेंसीज हैं और चांसेस यही हैं कि बच्चे जो होंगे इस जो 4000 वैकेंसीज की रेस में कम से कम 15 से लेकर 20,000, ठीक है, 15 से लेकर 20,000 की रेंज में जो बच्चे होते हैं वो सीरियस होते हैं एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। वो एग्जाम के रिलेटेड वो ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो आप ही से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जेकेपी की अगर बात करें तो इसको मान के चलिए कि इसको फास्टली, इसको जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट को किया जाएगा। अभी हमने एक पीछे का नोटिफिकेशन देखा, उसमें मुझे क्लियरली पता नहीं है कि इसमें कंफर्मेशन है 100% ट्रू है या गलत है, बट एक चीज़ वहाँ पे बताई गई थी कि जो भी जेकेएसएसपी जो भी नोटिफिकेशन निकालेगी, उस नोटिफिकेशन को जैसे इसको इशू किया तो 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर, 5th से लेकर 6 मंथ तक अंदर उस पूरी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाएगा, यानी उसका रिजल्ट निकाला जाएगा, जो भी इसकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी उसको करवाया जाएगा। तो मान के चलिए जैसे इसका नोटिफिकेशन अभी आया है, इसको नोटिफिकेशन को जैसे आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मान के चलिए अभी जैसे सितंबर मंथ लगा हुआ है, तो मान के चलिए जनवरी या फरवरी के मंथ में, या फरवरी नहीं हुई तो मार्च के मंथ में, ठीक है, मार्च एंडिंग लास्ट अप्रैल तक भी जा सकता है। तो ये आपका एग्जाम इसमें कंडक्ट हो जाएगा, इसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, फिर एग्जाम कंडक्ट भी किया जाएगा, ठीक है। पहले इसका एग्जाम होगा, इसका पहले एग्जाम ही होगा, फिर आपका जो है इसका फिजिकल होगा, ठीक है। तो मान के चलिए आपके पास हार्डली 5 से लेकर 6 मंथ है, ठीक है, 5 से लेकर 6 मंथ है, और उसके बीच एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली है। कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।